सो नाउ टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अब देखिए बम्पर आईपीओ आया, बम्पर रिटर्न बने, लेकिन 2024 में अब ये कैसा रहने वाला है? क्या हम इसको बाई करके चलें बिकॉज ऑफ एक अच्छी पेडिग्री मैनेजमेंट हमें देखने को मिल रही है, रिस्क कम है, बड़ा ब्रांड है, या फिर हम अवॉइड करें क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि सस्ते वैल्यूएशन पर अभी भी मिल रहे हैं, जिनकी लगातार ग्रोथ जारी है, जो कि ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर भी आते हैं। तो फिर हम उधर की तरफ देखें तो ऐसे में क्या डिसीजन लें, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए साल का जो डेटा अगर आप देखेंगे 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट, और इसी साल इसी महीने में यहाँ पर जो है लिस्टिंग हुई टाटा टेक की, लेकिन जो साल की जो कैंडल है वो आपके सामने है, और ये क्लोजिंग हुई है ग्रेड में, और ये ओपनिंग प्राइस के नीचे यहाँ पर जो है ना क्लोजिंग हो रही है। हालांकि थोड़े से निचले लेवल से रिकवरी है, लेकिन ये रिकवरी कुछ भी नहीं है। लोगों ने यहाँ पर 1400 रुपए पर भी खरीदा है, क्योंकि ये स्टॉक लग रहा था कि नेक्स्ट डे सेकेंड डे अपनी लिस्टिंग के 1600 रुपए 1700 रुपए हो जाएगा। तो जो चूक गए हैं वो कहीं ना कहीं मौका मारकर यहाँ पर चौका मार देंगे। तो ये कुछ ऐसा हाल था, लेकिन उसका उल्टा ही देखने को मिला। नेक्स्ट डे एक बड़ी सेलिंग आई और ये स्टॉक जो है वो लुढ़कता चला गया। तो ऐसे में क्या हुआ, जब इतना सारा यहाँ पर अगर आप देखें तो इतना भरोसा था, वो सब एकदम ढह कैसे गया? क्या अचानक से हो गया? किसने अचानक से प्रॉफिट बुक कर दिया? क्या वैल्यूएशन के ऊपर कोई बात आती है? यस, आप देखेंगे कि ब्रांड वैल्यू से ही सिर्फ कुछ सब कुछ नहीं हो जाता है। कंपनियां बहुत सारी हैं, अगर आप देखें 20-22 कंपनियां हैं जो कि आईटी सेक्टर के अंदर दमखज रखती हैं। अब अगर उनकी वैल्यूएशन नहीं बढ़ रही है और वो लगातार ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो ऐसे में प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। निवेशक वहां जाएगा ब्रांड वैल्यू लेने, या फिर उनकी तरफ देखा जो ग्रोथ दे रही है लेकिन भाई साहब बढ़ नहीं रहे हैं। तो कुछ निवेशक की संख्या जो है ना उस पर ज्यादा ध्यान देगी। कुछ ही लोग हैं जो कि यहाँ पर जो है ट्रस्ट कर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है। टाटा टेक को होल्ड करने में ना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, ये मेरा कहना है। यहाँ पर अगर ये स्टॉक नीचे भी आता है तो ये वो स्टॉक है जिसको हम कहते हैं ना कि क्या ये इतना नीचे आ गया, क्या हम एवरेज कर लें? तो एवरेज से ना पीछे नहीं हटेंगे। काफ़ी स्टॉक्स में रिटेल इन्वेस्टर जो है कभी कभार डिप मिल जाती है 20-25% की, तो लेने से कतराता है कि अरे ठीक है जो ले लिया ना उधर आ जाए वापस, मैं थोड़ा सा हायर साइड में जाकर बेच दूंगा। ऐसा इस चीज़ में नहीं है। जितना ये नीचे आया ना थोड़ा सा यहाँ पर जो है अट्रैक्टिव और हो जाएगा, और भरोसा भी है। यहाँ पर एवरेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यस एक टाइम ऐसा आएगा कि ये यहाँ पर जो है ना जंप करेगा और ये मेरे प्राइस से ऊपर निकलेगा, ये भरोसा यहाँ पर जारी है। और देखिए इस कंपनी के अंदर ना पैसा उसी का बना जिसने आईपीओ मिल गया। बस एक सच जो कि यहाँ पर जो है रियलिटी है वो यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहिए। पैसा उसका ही बना जिसे आईपीओ मिल गया, उसके बाद तो सबका यहाँ पर जो है ना मतलब ढह गया है, एक कह सकते हैं आप। बहुत सारे लोग आए थे 1400 के अराउंड बाई करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं, मतलब सब कुछ यहाँ पर ना वहाँ से अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 200 रुपए की अभी गिरावट, 220 रुपए की गिरावट है। क्या ये गिरावट पूरी होगी? मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये गिरावट पूरी होगी, लेकिन पैसा उनका ही बना है। नए जो रिटेल निवेशक थे ना वो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैप्ड हुए हैं। और सबसे बड़ा कंसर्न की बात क्या है ना यहाँ पर, ये देखिए हमने 2024 के स्टॉक्स की बात करी थी, 2024 के स्टॉक्स की बात करी थी कि नहीं करी थी? आईटी, टॉप आईटी जो कि रह सकते हैं, उनमें मैंने आपके सामने जेनसार का नाम रखा था, जेनसार टेक्नोलॉजीज। जरा उसके यहाँ पर प्रॉफिट्स और उसकी नेट सेल और टाटा टेक्नोलॉजीज को कंपेयर करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन ज्यादा ग्रो कर रहा है। ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। बट इस पर नेगेटिव नहीं होना है, इस पर नेगेटिव नहीं होना है। कंपनी अच्छी है और आगे जो क्लाइंटेल रहेगा वो भी इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ एक क्लाइंट जो है ना वो काफ़ी फंसा हुआ है वियतनाम का, तो वो कुछ स्टोरी समझ में आ रही है। खैर उसके ऊपर कुछ ज़्यादा रिसर्च की नहीं है, बट जैसा कि कुछ लोग बता रहे हैं तो उस हिसाब से। बट अभी भी इससे चूकेंगे नहीं कि भैया यहाँ पर ना वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच है, सिंपल सी बात है। लोग कहते हैं केपीआई टेक और टाटा टेक में कौन सा ज़्यादा बेहतर है? केपीआई टेक ज़्यादा बेहतर है। ये आप ना थोड़ा सा डीप स्टडी करिएगा तो आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाटा टेक खराब है, केपीआई टेक एक जगह पर फोकस कर रहा है, उसके साथ मतलब ना कोई ग्रुप नहीं खड़ा है, लेकिन वो अपना टैकल कर रहा है। ये चीज़ यहाँ पर ना मायने रखने वाली बात है।
टाटा मोटर क्या है, टाटा टेक का साथ दे रही, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। बट केपीआईटी टेक एक थोड़ी सी यूनिक कंपनी आपको देखने को मिलेगी। टाटा टेक क्या है कि जगह जगह काम कर रहे हैं, अलग अलग काम है, और इतनी सारी कंपनियां होगी कि निवेशक जाए तो जाए किधर। जैसे कि टाटा एलेक्सी भी है, टाटा टेक्नोलॉजीज भी है, दोनों का काम थोड़ा सा सेम ही मिल जाता है, थोड़ा सा इधर उधर हटके है, बट कहाँ पर पैसा लगा, मेरे ख्याल से आगे चलकर कहीं मर्जर ना हो जाए, पॉसिबल है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, Q3 के नंबर्स, आप कुछ भी बोल रहे हैं नेगेटिव या पॉजिटिव टाटा टेक के ऊपर, बट Q3 के जो नंबर्स है ना वो सब कुछ डिसाइड कर जाएंगे टाटा टेक के अंदर। यस, अब रियलिटी मीट होगी। आईपीओ की लिस्टिंग जो होना तो हो गई, चाहे आप पॉजिटिव बने रहो चाहे आप नेगेटिव बने रहो, जाने को तो 2000 भी चला जाएगा, लेकिन यहां पर अब ये मायने रखेगा, अब आप एक लिस्टेड प्लेयर हैं। Q3 के नंबर से ही बताएंगे कितना वैल्यूएशन कंफर्ट आ रहा है, कितना ग्रोथ आप लेकर आ रहे हैं, ये सारी चीजें Q3 के अंदर क्लियर होंगी। उसके बाद यहां पर डिसाइड होगा क्या 2000 जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा, जो आएगा उस हिसाब से मार्केट चलेगा, उस हिसाब से आपको चलना है। फिलहाल सालाना जो नेट सेल्स है वो आपके सामने है, लगातार सालाना ग्रोथ है। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना, ऑलमोस्ट यहाँ पर 30% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है, 30+% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है 2022 से 2023 के भीतर। तो अगर आप देखेंगे तो 30% से ज़्यादा की ग्रोथ हमें देखने को मिली है नेट सेल में। इसके साथ साथ मैं अर्निंग पर शेयर पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट क्या लेकर आएगा, आपकी नेट सेल थोड़ी लेकर आएगी, कमाई नहीं लेके आएगी, प्रॉफिट आपका लेकर आएगा भैया। प्रॉफिट से आपका अर्निंग पर शेयर जो है कैलकुलेट होगा, वो सब कुछ तय करेगा। वही आपके पी रेशियो जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इतना ज़्यादा, उसको कम करने में वही हेल्प करेगा, और वही करता ही है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ 2021 से अगर आप देखोगे तो 6 का ईपीएस था, लगातार इंक्रीज होकर 15 पर पहुंच गया, और 2021 से अगर आप देखें तो सालाना जो अर्निंग पर शेयर की जो ग्रोथ है वो 40 से 50% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। हर साल इतना ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो ये ना कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाटा टेक ही कर रहा है, बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं। ज़्यादातर कंपनियों में देखेंगे तो 40 से 50% की ग्रोथ अर्निंग पर शेयर में देखने को मिल रही है। आईटी के अंदर अगर आप छोटी मझोली कंपनी भी देख लेंगे तो भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। जो नाम मैंने आपके सामने सजेस्ट करे थे 2024 की लिस्ट में, जरा उनके बारे में स्टडी करिएगा। मैंने आपसे कहा था स्टडी करिएगा, आपको समझ में आया। आप 2024 में ना देखिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैसा तो हमारे पास है, लगा देंगे इधर उधर, पैसा ग्रो करवाने के लिए ना एक जो टाइम चाहिए होता है। पता चला आप जगह गलत चुने बैठे हैं और टाइम आपका 1 साल आपने पूरा ले लिया और कुछ नहीं बना, लेकिन एक ऐसी जगह है जो आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, और कंपनी का नाम भी है, ब्रांड वैल्यू है, सब कुछ है, लेकिन आप वहाँ तक नहीं पहुँचे। तो ये चीज़ होती है यस बैंक के केस में 2020 के अराउंड। बहुत सारे लोग ना यस बैंक के लिए भागे थे, बट यस बैंक ने कुछ नहीं बना के दिया। 2020 में मार्केट रॉकेट हो गया, यस बैंक वाले यस बैंक पर ही ध्यान देते रह गए निवेशक, और बाकी सब निकल गए हाथ से। एंड स्टिल बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। फिर भी मैं कह रहा हूं कि इस कंपनी पर अभी कोई भी राय मत बनाइएगा पॉजिटिव और नेगेटिव की। जो कुछ होगा वो Q3 के हिसाब से होगा। नंबर्स आने दीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नंबर्स आने दीजिए, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। अब यहाँ पर मैं आपसे कह सकता हूँ कि भाई साहब, अगर आप थोड़ी सी स्टडी कर लेंगे आईटी में, तो आपको एक से एक बेहतरीन स्टॉक मिलेगा, जो कि 3 से 4 गुना यहाँ पर हो सकता है। टाटा टेक आप सोचें कि अभी आपको 3 से 4 गुना का रिटर्न बना के दे दे, पॉसिबल नहीं है। बट कुछ कंपनी आईटी के अंदर ऐसी है जो कि 3 से 4 गुना आपको 2024 में भी होते हुए दिखेंगी। ये क्लियर है। जरा सोच समझ के कदम उठाइएगा अगर आप बाई करने के लिए जा रहे हैं 2024 के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर इस स्टॉक के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, ये एक रेंज में पड़ा रहा, तो काफ़ी वक्त तक रेंज में रह सकता है, जब तक वो वैल्यूएशन कंफर्ट, वो पी रेशियो नीचे ना आ जाए। यस, बहुत सारे स्टॉक के साथ ऐसा हुआ है। वो ग्रोथ का इंतज़ार कर रहे हैं, आप गिरावट का इंतज़ार कर रहे हो, वो ग्रोथ का इंतज़ार कर रहे हैं, स्टॉक वहीं पड़े हुए हैं। ये भी पॉसिबल है भाई साहब। पता चला कि 900 से 1100 की रेंज में ना 4-5 क्वार्टर बिता दिए इसने, और आपको इधर उधर तो होता हुआ सभी स्टॉक दिखाई देंगे, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ग्रोथ आए और कंफर्ट आए, वैल्यूएशन कंफर्ट आए, और जैसे ही वैल्यूएशन कंफर्ट आना होता है उससे पहले स्टॉक रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी पॉसिबल है। तो इसीलिए
अगर आप बाई करके चल रहे हो टाटा टेक को, तो मेरे ख्याल से आपके अंदर एवरेज करने की भी क्षमता होना ही चाहिए। बस ये चीज आप यहां पर जो है ना रखिए। टाटा टेक कोई बुरी कंपनी नहीं है, ऐसे ही हाल था टाटा एलेक्सी का किसी वक्त पर, बट वो यहां पर ना देखिए कहां पर है आज के टाइम, कहां 500 का स्टॉक, कहां आपको देखने को मिल रहा है 9,000 10,000 का हाई पहुंच गया। तो वो चीज आप थोड़ा सा ना ये देखिए आप इस बात को, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर एक एवरेज करने की स्ट्रेटजी बनाइएगा अगर आप बाई करके चल रहे हैं। अगर कोई बड़ी डिप मिले 10 15 20% की, तो फिर यहाँ पर एवरेज करने से चूकना नहीं है। बस यही यहाँ पर जो है ना एक स्ट्रेटजी बना के चल सकते हैं। अदरवाइज जाना तो टाटा टेक को ऊपर ही है, हायर साइड ही जाना है, ये बात तो क्लियर है। तो वो तो यहाँ पर है। फिलहाल यहाँ पर क्या है, तो फंडामेंटल वाले अगर पसंद नहीं आ रहे तो भाई ऑलरेडी स्टडी करे, आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। 2024 की जो लिस्ट बनाई है वो आप देख लीजिए, जो कि यहाँ पर अपलोडेड है। बाकी चार्ट पैटर्न क्या करें, नेगेटिव है, थोड़ा सा नेगेटिव है, नेगेटिव। जब तक ये जो लो इसने लगाए थे ऑलमोस्ट 1100, ये 1100 के नीचे का जो लो लगा हुआ है ना, ये तीसरे दिन का लो, ये चेक कर लीजिएगा। मेरे पास इसका प्राइस नहीं है, जो भी इसका लो हो, जो भी 52 वीक लो, सॉरी जो भी 52 वीक लो, अगर ये लो टूटता है टाटा टेक के अंदर तो फिर एक अच्छी बात नहीं है। और अगर ये स्टॉक को हायर साइड जाना है तो फिर भैया यहां पर ना ऑलमोस्ट 1290 ये क्रॉस करना ही होगा। ये जब क्रॉस होगा तब यहां पर ना आपको एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिलेगी। ऐसे में आपको 1350 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पर हर्डल है, वहां पर हर्डल है। आसान नहीं है टाटा टेक का हायर साइड जाना। तो जैसे ही अगर ये 1400 के ऊपर निकलेगा ये स्टॉक, तब आप यहां पर जो है ना बिलीव करिएगा कि टाटा टेक जो है ना वो अब यहां से रिटर्न बनाना स्टार्ट करेगा। जब तक 1400 नहीं निकलेगा तब तक आप इस पर पॉजिटिव मत होइएगा। सबसे बढ़िया बात ये, पता चला 1400 के आसपास गया और वहां पर आकर रेजिस्टेंस ले लिया और वापस डाउन, तो आसान नहीं होगा 1400 का लेवल निकालना। तो इस पर यहां पर ध्यान रखिए। बाकी लॉन्ग टर्म निवेश करिए इन स्टॉक्स के अंदर, ज्यादा बेहतर है। बट एवरेज करने की क्षमता होना चाहिए, जो भी पसंद करते हैं टाटा टेक को, सिंपल सी बात। और जो भी रही 2024 की बात, 2024 में हर कंपनी को ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ मार्केट में चाहिए, सिंपल सी बात। ग्रोथ लेकर आएंगे ये, वैल्यूएशन कंफर्ट लाएंगे ये, स्टॉक चलेगा। किसी के हाथ में कुछ नहीं है, स्टॉक चलेगा। लेकिन अगर ग्रोथ नहीं आया, सिमिलर ग्रोथ आया, आप ग्रोथ कंपनी के नाम पर वही दे रहे हैं जो कि पिछली कंपनी जो है वो कर रही है, तो फिर यहां पर क्या मजा है। तो फिर वो चीज यहां पर ना इंपॉर्टेंट रखती है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझिए। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।